ओम शांति 3 बार बोलना है। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, दादी हमेशा ये 3 बार बुलवाती है सभी से, दादी की दादी। के पीछे का रहस्य ये है कि इसमें ही सारा कुछ समाया हुआ है। वैसे भी कभी पुराने आप अगर 50s 60s के समय में देखेंगे तो ओम का एक फोटो हुआ करता था जिसपे ओम लिखा होता था और उसमें छोटे छोटे ओम भी लिखा हुआ था और ओम में ही सब कुछ है ऐसा भी लिखा होता था। तो भाव क्या था इसका कि ये एक मंत्र के रूप में उस समय लोगों ने इसको उच्चारण करना शुरू किया था। ठीक है। और इसका रहस्य अभी जब बाबा सृष्टि पे आए 1937-36 के बीच में ये चीजें। हेलो जी 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 सुनाई दे रहा? टूट गई थी आवाज। हाँ जब बाबा, आप क्या बोला आपने? हाँ, यानी ये हमारी संस्थान की जो शुरुआत हुई 1936-37 के बीच में। हेलो। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी। हाँ, उस समय ये चीजें जो है स्पष्ट होने लगे धीरे धीरे। और ओम में 2 अक्षर है, ओ और म, है ना। तो ये चीजें जो है उच्चारण करते वक्त भी हमें जो है एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और लंबा खींचा जाता है। ओम मम को भी खींचा जाता है, मतलब उसको उच्चारण में ऐसा बताया जाता है कि ये स्पष्ट रूप से दोनों शब्दों को अच्छी तरह से उच्चार करना चाहिए और लंबा तक जाना चाहिए। तो उससे क्या है, वाइब्रेशन बनता है, आपके शरीर में भी वाइब्रेशन आता है और पूरा ही आपका जो चेहरा एंड ब्रेन सब कुछ जो है वाइब्रेट होता रहता है जी। और अगर इकट्ठा करते हैं तो वो पूरा सराउंडिंग जो है आपका एरिया वो वाइब्रेट हो जाता है और उससे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। ठीक है। तो अब पहले का ओ और म से ऊर्जा होती है, जब दोनों को इकट्ठा करने से उसका भाव डिफरेंट आता है, उसका रिजल्ट डिफरेंट आता है। नहीं, रिजल्ट सेम है लेकिन वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। वाइब्रेशन समझ गई। हाँ, जैसे कोई पत्थर आप समंदर में फेंको तो उसकी लहरें तरंगती है, गोल गोल राउंड होके वो पूरे समंदर की तरफ दिखता है, अपने को निकल रहा है कुछ जी। तो वैसे वाइब्रेशन बनते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशन बनते हैं। ठीक है, शरीर को भी मिलता है वो सुख और सराउंडिंग में भी चीजें मिल जाती। ठीक है। ये हो गया ओम। और शांति मना आत्मा का स्वधर्म है। जैसे कोई पानी है, पानी का स्वधर्म क्या है? ठंडक। ठंडक है ना। आप चाहे कितना भी डिग्री में उसको गर्म करो, आफ्टर सम टाइम फिर से वो अपने स्वभाव में आ जाता है ना। गर्म किया तो इसका मतलब वो ऑल द टाइम गर्म रहेगा ऐसा नहीं होगा ना पानी जी। फिर से अपने स्वभाव में आ जाता है। बिल्कुल मनुष्य भी वैसे ही है और आत्मा का भी नेचर है कि वो बिना शरीर के रह नहीं सकता। जी। दोनों चीजें आप समझ रहे हैं ना बात को कि आत्मा। जी जी जी। हाँ। ये 2 आइडेंटिटी है। ठीक है। अब लोगों ने क्या किया, हाँ बोलते हैं लेकिन समझ नहीं पाते 2 चीज कैसे होगा। क्योंकि उसमें एक अनसीन है और एक सीन है, माना एक दिखता है एक नहीं दिखता है। तो यहाँ कंट्रोवर्सी हो जाता है। व्यक्ति बोलता तो है मैं आत्मा हूँ या आत्मा है करके, लेकिन वो दिखता नहीं है, तो उसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे आप? मैंने एक स्थूल है एक सूक्ष्म है, ये हाँ, कह रहे हो। तो सूक्ष्म चीज जो दिखाई नहीं देता उसको तो हम लोग यूज नहीं करते ना। जबकि वो ही कर रहा है। जबकि वो सूक्ष्म अगर नहीं देगा इस टूल तो बंद ही हो जाएगा ना, इसको तो दुरुपयोग हो जाएगा। जी। सूक्ष्म को हटाने से स्थूल भी काम नहीं करेगा। तो मेन कौन काम कर रहा है? सूक्ष्म। हाँ, तो सूक्ष्म के बारे में हमको नॉलेज चाहिए, सूक्ष्म को समझना जरूरी है। सूक्ष्म को समझेंगे तो हम अपने झाड़ को यानी बीज को समझ लिया तो बीज का अंदर पूरा झाड़ समाया हुआ है।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो दिखता नहीं, इस वजह से हम जो दिखता है उस पर काम करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया। जीवन पूरा सारा जितना भी आप जी लो तो भी प्रॉब्लम है आपके पास, सब कुछ होने के बाद भी प्रॉब्लम। जैसे हम लोग सूक्ष्म को समझना शुरू करते हैं तो आपके पास फिजिकल कोई भी चीज हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मूलतः उसके जीवन का रहस्य को समझ लिया है, लाइवनेस को समझ लिया है, जिंदापन को समझ लिया है। ऐसे ना लोग जीते हैं, सब कुछ है पार्टी में, अरे क्या है यार, जिंदा दिली नहीं है, कुछ समथिंग लाइवनेस नहीं है, बोलते है ना। आजकल प्रोग्राम चलता है, अरे लाइव चाहिए, है ना। तो अट्रैक्शन तो लाइव का है, अंदर कोशिश ये है कि मैं लाइव को पकड़ लूं, लाइव को समझ लूं, ठीक है। प्रॉब्लम वही है, दिखता नहीं है। तो यहाँ सारा बाजरा मुंजा हुआ है, जिसको बाबा कहते हैं गुत्ती गुत्ती हो गई है। जैसे कोई पतंग का मांझा अपन उड़ाते उड़ाते कट गई, कुछ हो गया और धागा सब एकदम गुत्ती हो गया और उसको सुलझाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। उलझ गया मैं। हाँ जी, गुत्थी किसको कहते हैं? उलझना। हाँ वही उलझा हुआ चीज। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ हाँ। तो सारा उलझ वही पर है। नहीं, आपने वर्ड क्या यूज किया? गुत्थी? गुत्ती मंजे वो एकदम पूरी तरह से जैसे जकड़ा होना, जो गुंजले पड़ी हुई जैसे। हाँ पूरी जकड़ी हुई है उसको। अच्छा, गुथली, समझ गई, ओके। हाँ ठीक है, उसको खोलने में बहुत मुश्किल हो जाती है, या तो वो टूट सकती है या तो फिर ज्वाइंट करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है वो, ठीक है जी जी। तो ये हमारे साथ इतना गुत्ती क्यों कहना पड़ रहा है कि इट इज नॉट ऑफ वन बर्थ, ठीक है ना। ये एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों की बात है, इसलिए वो गुत्ती हो गया। और जिनका जन्म बहुत ज्यादा हो गया तो उसके लिए गुत्ती ज्यादा बढ़ गया और उसके लिए मुश्किल उतना भी है, और फिर वो सुलझाना पड़ता है। तो जैसे कोई आयरन का कोई वस्तु है, लोहे का कोई वस्तु है और उसमें जंग लगना सहज है ना। मौसम के साथ साथ उसमें जंग लग जाता है, फिर उसको निकालने के लिए हमें किसी पेट्रोल या फिर ऑयल या किसी में डुबा के रखना पड़ता है काफी टाइम तक, फिर उसके बाद निकाल के उसको ब्रशिंग करना पड़ता है, तब जाके वो निकल पाता। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेके चलना शुरू किया हमने। रॉन्ग कॉन्सेप्ट, सूक्ष्म को छोड़ के स्थूल को पकड़ना और आत्मा को छोड़ के बॉडी कॉन्शियस में जीना शुरू कर। ये पूरा ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और उसमें तकलीफ खुद को ही है जी, किसी और को। ये चीजें जब तक हम लोग नहीं समझ पाते तो सुलझेगा भी नहीं। अब अगर हम लोग सीधे मुद्दे पे चले जाते हैं, ये जो अननोन अनसीन चीज है, जो अदृश्य शक्ति है और एक दृश्य शक्ति है, यानी जिसको फील करते हैं और उसको भी फील कर सकते हैं, जो अदृश्य है लेकिन सिर्फ दिखता नहीं है, इसलिए उसको फील नहीं कर पाते। तो शरीर, इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है और आत्मा की अपनी आइडेंटिटी है। दोनों को जानना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो शरीर का फिर भी हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, तो ठीक है, जो चीजें दिखता है उसके बारे में रिसर्च हुआ है, ठीक है। अब शरीर तो 5 एलिमेंट का बना हुआ है ना। तो इसके बारे में डिफाइन करने की जरूरत नहीं, सभी को पता है, ठीक है। डेफिनेशन चाहिए हमें वो अदृश्य शक्ति के बारे में, जैसे लोग बोलते जरूर हैं लेकिन समझ नहीं पाते। आत्मा है, प्योर पावर है, स्पिरिट कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, है ना। अलग अलग जो फॉर्म को जैसे उन्होंने अनुभव किया वैसे नाम दिया है, ठीक है। लेकिन सिंपल वे में हम लोग चलो एक सोल, आत्मा, स्पिरिट कह सकते, ठीक है, ओके। अब ये अदृश्य शक्ति है और काम कर रही है ना।
वर्किंग, जी। क्योंकि वो नहीं है तो आपका बॉडी तो कोई काम ही नहीं करेगा। यानी पूरा शरीर को अगर हम लोग जाड़ समझ ले तो आत्मा एक बीज है, और बीज ना हो तो जाड़ भी नहीं होगा जी। तो अब इम्पोर्टेंस हमें इसको समझना है, आत्मा को, ठीक है। तो ये अदृश्य है और एक बिंदी समझ लेते हैं हम लोग, एक एनर्जी सोर्स, एक पॉइंट ऑफ लाइट है। ये एक सिंपल उसका बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ लाइट में कितनी शक्तियां है अगर समझने की कोशिश करें तो पावरफुल है, बोलते हैं ना, उसको बहुत शक्तिशाली आत्मा है ना जी। हाँ, और वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये 3 चीजें उसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत गहराई से जब आप समझेंगे और जैसे ही उसमें स्थित हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए भी, आप वो एनर्जी को फील कर पाएंगे। और दूसरी बात, आपको संसार में जीने का मजा आएगा। यू विल गोइंग टू डांस व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। और जैसे कहावत है, कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा आपने, कि ऐसा एक कोई स्थान है जहाँ पर बिन बाजे, जहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है लेकिन संगीत है, वहाँ कोई दिखता नृत्य है। तो ये जो फिलॉसफी बताई गई है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली फिलॉसफी है, महसूसता वाली है, अनुभव वाली बातें हैं। तो ये अनुभव सबको होता है और सब कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप अदृश्य शक्ति को, अजर अमर अविनाशी शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। समझते समझते एक ऐसा समय आ जाता है जहाँ पर आपको ये फील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके कॉन्सेप्ट को, अजर यानी कोई मरता नहीं है, ठीक है। अजर मीन्स मरता नहीं, तो कितनी बड़ी बात हो गई, है ना। व्यक्ति हमेशा जो है मौत से डरा रहता है, और यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आत्मा अजर है, यानी मरती नहीं है। तो इसका मतलब हम मरते नहीं है, क्लियर है जी। सेकंड, अमर है ना। और फिर उसके बाद बताया जाता है अविनाशी भी है, यानी इसका नाश भी नहीं होता। तो ये 3 चीजें हमें ये इंगित करता है, बताता है कि ये अपने आप में कंप्लीट है। एक ऐसी एनर्जी है दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी क्रिएटेड, है ना। तो ये एनर्जी समझना है। ये विज्ञान के तौर पे भी हम लोग बता सकते हैं कि सोल जो है ऐसा एनर्जी है, जैसे कोई भी एनर्जी हो, वो एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होता और डिस्ट्रॉय नहीं होता, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है ना। विज्ञान यही कहता है ना हमको। The energy cannot be created nor be destroyed, but it is only that it changes its form, solid, liquid and gas. तो वही चीजें हमारे इस अध्यात्म में भी आत्मा के बारे में सेम है। एक एनर्जी है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जिसे आप बना नहीं सकते हैं और जिसे आप मिटा नहीं सकते हैं। तो वो ऐसी कंप्लीट, ऐसी पावरफुल शक्ति को हम लोग समझ रहे हैं अभी। और वो कोई और नहीं, मैं हूँ। आई एम दैट एनर्जी। तो ये जब हम लोग क्लियर समझ लेते हैं तो मूलतः समझ भी लिया अभी मैंने। यू आर अंडरस्टैंडिंग? मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। और मुझे भी आपको बताने में मैं समझ भी रहा हूँ, लेकिन वह प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इतनी बड़ी नॉलेज आपके हाथ में आ गई। यू गॉट अ वेरी गुड डायमंड्स इन योर हैंड्स ऑफ नॉलेज, वेल्थ, लेकिन फिर वर्क करते वक्त भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? ये भक्ति में हाजिरा हुजूर कहा गया एक शब्द। क्या शब्द है? हाजिरा हुजूर। हाजिरा हजूर। हुजूर क्या हजूर कहते हैं, वो शब्द मुझे बड़ा। हाँ, हुजूर।
हजूर हजूर, हाँ, तो हाजिरा हजूर। मतलब क्या है कि जब आपने याद किया तो याद से याद मिलती है, याद नहीं किया तो नहीं मिलती है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट जी है कि आपने याद किया तो शक्ति आपको मिलेगी, याद नहीं किया तो शक्ति नहीं मिलेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी। तो जैसे ही आप इस प्योरिटी को, इस नॉलेज को याद कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर पावर आ जाता है, वो इनविजिबल शक्ति काम करता है, उसकी महसूसता हो जाती है। दुख नहीं आएगा आपके पास, मृत्यु नहीं आएगा आपके पास सही नॉलेज है। ठीक है, इसीलिए इसको याद करने पर ये फील होता है। याद नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, जी। ये क्लियर कॉन्सेप्ट कि कोई अल्टरनेटिव, देयर इज नो अल्टरनेटिव। जी। तो ये 3 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? एनी क्वेश्चन? जी, नो। ओके, नाउ वी विल मूव टू द डीप। उसमें जैसे हम लोग अभी वर्क प्लेस में ये चीजें हमारे साथ होती, वो कैसे, वो जानने की कोशिश करते हैं। अब सारा जो बुद्धि है उसके बिल्कुल करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। आत्मा इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद बिना, विदाउट इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं करता। ठीक है, वो एनर्जी ऐसी है कि बिना उसके इंस्ट्रूमेंट के वो वर्क नहीं करती है। ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक बाजा हो गया। हाँ। ये कपड़ा हो गया। तो नाउ ये भी क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास कि आई एम अ सोल, आई एम a pure energy that cannot be created, not be destroyed, but only I am changing my phases। और इसको, शरीर को कुछ भी हो जाता है तो फियर नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि ये तो बदला जा सकता है ना। ये तो हर जन्म में आपको बदलना ही है। यू विल गेट इट ना। जैसे कोई बॉटल लेके आप पानी का भर के, बॉटल टूट जाता है तो आपको गम थोड़ी होता है। यू कैन बाय द सेकेंड बॉटल ऑल्सो। कोई कपड़ा आप यूज कर रहे हैं सालों साल, बाद में ऐसा लगा कि नहीं बहुत दिन हो गया इसको चेंज करते हैं, यू कैन चेंज इट। या आपको 2 दिन हो गया नए कपड़ा लेके आया और तुरंत उसमें किसी का पेंट लग गया, कुछ गिर गया, गंदा हो गया। आपकी आवाज टूट रही है। अभी? अब ठीक। तो कोई कपड़ा आपने नया खरीद लिया एंड उसको अच्छी तरह से आपने बहुत प्यार से सिलाया एंड यू आर लविंग दैट क्लोथ, ओके, नो प्रॉब्लम। पर हुआ ऐसे कि कुछ गंदा उसमें लग गया, पेंट लग गया या किसी से ग्रीस लग गया कहीं आने जाने में, तो वो खराब हो गया। ठीक है जी। खराब हो गया तो यू कैन बाय द सेकेंड वन ऑल्सो ना। उससे भी अच्छा आप खरीद सकते हैं ना। तो फिर गम थोड़ी करेंगे आप उसमें, नहीं गम करेंगे ना। गाड़ी है, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वो गाड़ी चला गया, दूसरा आप ले सकते हैं। तो आप जब अपने आप को उस आइडेंटिटी में रखेंगे ना तो ये चीजें आपको नॉर्मल लगेगी। बेसिकली शरीर के साथ कुछ भी होता है तो हम लोग बड़े पीछे हो जाते हैं, हम लोग दया दिखाते हैं, वो ये सब कुछ बताते हैं एंड सालों साल गम में रहते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास, नॉलेज होते हुए भी उसका चैंटिंग नहीं है, उसको याद नहीं करते, इसलिए दिक्कत है। ठीक है, तो ये 2 चीजों को अच्छी तरह से समझना है। अब हम लोग धीरे धीरे आत्मा जो है, शरीर जो है, उसके 3 पावर्स है। हेलो? जी जी सुन रही हूँ मैं। हाँ जी। 3 पावर्स है। एक है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है संस्कार। इसको इंग्लिश में माइंड, इंटेलेक्ट और रिजोल्यूशन या संस्कार कह सकते हैं।
अब इन तीनों को भी गहराई से समझना बहुत जरूरी है। यही समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है और वो वर्किंग में है। ये ऑलवेज वर्किंग है, दे आर एक्टिव ऑलवेज। जो चीजें एक्टिव होता है उसके साथ आपको बड़े पेशेंट के साथ, केयर के साथ डील करना पड़ता है। क्योंकि जैसे मशीनरी होती है, कोई कंपनी है, मशीन चल रहा है, कंपनी चल रहा है, तो वहाँ लिखा होता है हर जगह सेफ्टी इज फर्स्ट, है ना। और उसमें काम करने वाले जो मेन जगह पे काम करता है उसका प्रोटेक्शन, उसके ड्रेसिंग्स अलग होते हैं। यू कैन नॉट वेयर द होम ड्रेस इन अ जॉब, नहीं जी। तो वैसे ही जब हम इन लोग से डील करते हैं तो विदाउट केयर टेकिंग डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारी मात्रा है दुख, अशांति, जो भी मुश्किलें आ रही है, जो भी कांड हो रहे हैं, सब इसी की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्टिव नहीं है। काम कर रहे हैं लेकिन एक्टिवनेस नहीं है, प्रिकॉशन नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें हो जाती। अब मन की बात समझ, एक एक चीज को हम लोग गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इनका एक स्पेसिफाई वर्किंग है, ये काम कुछ स्पेशल करते हैं। तो हर मशीन की जैसे कंपनी में स्पेशलिटी होती है, तो वो स्पेशलिटी समझेंगे तो चीजें वैसे वैसे ही करना है, उसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, इजंट इट। जी। कोई पैकिंग वाली मशीन पे वहाँ मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी होगा, मैन्युफैक्चरिंग अलग यूनिट में होगा, पैकिंग अलग यूनिट में होगा। तो वैसे ही ये चीजें क्लियर समझना जरूरी है। 3 पावर्स, मन पहला पावर जिसको कह सकते हैं, पावरफुल पावर मन, नथिंग एल्स, अ थॉट प्रोसेस, ऑलवेज थॉट्स आर देयर। मन संकल्पों का खजाना है, यू कैन से द बैंक ऑफ थॉट्स। अब हमें मन को समझना है बहुत जरूरी, ठीक है। हम मन विचारों का एक बैंक है। अब विचारों का बैंक कहने से बहुत अच्छा लगता है ना, संकल्प का बैंक है, बहुत सारे थॉट्स उसमें हो सकते हैं। और अब हमें और गहराई में जाना है इसमें। थॉट्स सिर्फ एक टाइप के नहीं होते, देखिए ना, थॉट्स कैन नॉट बी इन वन सेम वे, वैरायटी ऑफ थॉट्स है इसमें, ठीक है। कई जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, मोटिवेशनल, कई चीजें इसमें अलग अलग स्पेसिफाई करेंगे तो 3-4 अच्छी तरह से निकल के आ जाएगा। इस भावना से जुड़े हुए विचार हमारे हैं। अब कई बार होता है ना, किसी को एक ही चीज खाने की आदत होती है, तो वो भी दिक्कत करता है क्योंकि उसको सारे विटामिन तो नहीं मिलेंगे। तो हर एक वस्तु में अलग अलग जो विटामिन है, जितने हमारे, जैसे कहते हैं एक पौधे को 16 विटामिन लगते हैं, अगर वो 16 के 16 उनको प्रोवाइड किया जाए तो वो हमेशा हेल्दी और ग्रीन बना रहेगा। अगर उससे कुछ कम दे दिया आपने तो वो चीजें उसपे दिखाई देगा, वो चीजें उनकी कमी दिखाई देगा, वो संपूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा, कंप्लीटनेस नहीं होगा। तो बिल्कुल हमारे मन के थॉट्स भी है, उसमें अलग अलग वैरायटीज हैं और इमोशंस से जुड़े हुए हैं। सुख एंड दुख भी वहीं से हम लोग फील करते हैं। हमारी आंखों में आंसू या खुशी के, प्रेम के आंसू भी वहीं से शुरू होते। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई है मन,
ठीक है। अब मन के लिए कई चीजें बताई भी गई है, ठीक है। कैसे बताई गई है? जैसे कि आपने सुना होगा, मन एक घोड़ा है, मन भागता रहता है, यू कैन नॉट कंट्रोल द माइंड, है ना। ये सब चीजें क्यों बताई गई है? तो ऐसा फील हो रहा है उनको, ठीक है ना, क्योंकि हमने उसकी गहराई को नहीं समझा, सूक्ष्म के बारे में कम समझना शुरू कर दिया, तब ये चीजें हमारे बीच में आनी शुरू हो गई। जब सूक्ष्म को समझ लेते हैं तो चीजें क्लियर है कि मन एक विचारों का बैंक है और ये क्रिएटेड बाय हम ही क्रिएट करते हैं उसको, कोई और नहीं क्रिएट करता है। और कैसे क्रिएट होता है, ये भी बड़ा मजे वाला बात है, ठीक है। समथिंग यू रीड, समथिंग यू लिसन, समथिंग यू सी, समथिंग यू एक्ट, ये सारी चीजें हमारे संकल्पों को क्रिएट करते हैं। और कोई चीज नहीं है कि क्रिएट हो जाए अपने आप ही। तो जब मैं ही इन सभी चीजों को क्रिएट करता हूँ तो मैं ठीक भी तो कर सकता हूँ। तो यहाँ जो है, इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझने के कारण लोगों ने उसे लिख दिया, घोड़ा है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, ठीक है। और गीता में भी लिखा है मन मना भाव, है ना। बुद्धि भवा कैसा लिखा नहीं रहता है, मन मना भाव लिखा। तो मन अगर आप समझ लेते हैं, मन की भावनाओं को समझ लेते हैं, तो जीवन के सत्य को समझना आसान हो जाता है। जो गुत्थी है वो सुलझ जाती है। अब ये भी इनविजिबल है। देखो कितनी का मजे वाली बात है। मन आपके पास है और आप उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखते हैं, कहते हैं, बताते हैं, जबकि वो दिखता नहीं है जी। वैसे ही आत्मा भी दिखता नहीं, कभी उसके बारे में भी तो बताया करो। नेक्स्ट, अब हम लोग इसके बारे में और भी बड़ी अच्छी बातें हम लोग आगे सुनेंगे। नाउ वी विल गो टू द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पावर, जिसको बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जब भी किसी को बोला गया या बताया गया, तो इसका अगर चित्रीकरण कराए, जैसे मन का भी अगर आपको चित्र बनाने के लिए मैं कहूँ तो कैसे बनाएंगे? तो कुछ लहरें दिखा देंगे आप, है ना। वो लहरें माना वो कंटिन्यू फॉर्म है, लाइव है, वहां पर चलते रहता है, यू कैन नॉट स्टॉप दैट थिंग। वो एक हम लोग चित्र बनाते हैं। दूसरा, हम लोग जब बुद्धि के बारे में पूछेंगे तो बुद्धि को कैसे बताएंगे? चित्रकार को बोला जाए बुद्धि को बताओ, तो सिंपल वो चित्र बना देगा एक तराजू का, इजंट इट। तो तराजू का मतलब बुद्धि है ऐसा नहीं है, पर उसका एम समझ में आता है कि आपका डिसीजन भी कुछ नहीं करता है, करता क्या है कि वो डिसीजन देता है, यस और नो का डिसीजन दे देता है। और यस और नो का डिसीजन लेने के बाद एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। यू कैन समझ सकते हैं, मन अपने आप सब कुछ छोड़ देता है, क्योंकि मन बहुत सारी चीजें आपको दे देता है ना। मन में अलग अलग विचार, सकारात्मक, भावनात्मक, प्रेमात्मक, अलग अलग भाव उसमें जुड़े हुए हैं, थॉट्स जुड़े हुए हैं। लेकिन बुद्धि ने कहा यस ये करो, तो फिर बाकी सब चीजें खत्म हो जाती, वहाँ बुद्धि नहीं, मन जो है फिर वहाँ रुक जाता है और बुद्धि को सपोर्ट करना शुरू कर देता है, एंड वो बोलता है यस यस ओके, ठीक है। तो बुद्धि ने जैसे डिसीजन ले लिया, वी आर गोइंग टू एक्ट, मन वहां पर उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी पॉइंट पे हम लोग चले जाते हैं, एक संस्कार, जिसको रिजोल्यूशन कहते हैं, है ना। ये तीसरी पावर है आत्मा की। अब ये तीसरी पावर में क्या होता है, देयर इज नथिंग, पावर नहीं है, पर ये क्या है, अकाउंट्स है यहाँ पर।
एक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये समझना है इसको। यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं तो मन और बुद्धि से काम कर सकते हैं। यहाँ वर्क करने के लिए आपको क्या कहते हैं, यू हैव द मार्जिन। पर संस्कार में कोई मार्जिन नहीं है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्ट ही मिलेगा आपको, उसको नहीं चेंज कर सकते आप। ठीक है ना। तो चेंज कहाँ हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चेंज कर सकते हैं आप। बुद्धि में कर सकते थे। मन एंड बुद्धि भी नहीं, मन में ही कर सकते ज्यादातर। बुद्धि क्योंकि वहाँ से संकल्प शुरू होते हैं, जहाँ से संकल्प शुरू होते हैं वहाँ से कर सकते हैं। हाँ, वहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे ना आप पेड़ लगाओ या बीज को संस्कृत कर सकते हैं, बीज को संस्कार दे सकते हैं। अब पेड़ आ गया तो उसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते ना आप। तो मन पे क्या आप कर सकते हैं? बुद्धि आपको डिसीजन देने में, लेने में हेल्प करेगा। संस्कार में कुछ नहीं कर सकते। यू आर वहाँ पावरलेस हो जाएंगे आप। आपको जोड़ के नमस्कार ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो चमत्कार है। ठीक है। पर इसे समझना भी है चमत्कार कैसे हुआ। सिर्फ नमस्कार करते नहीं रहना है। तो बुद्धि, मन, इसके वजह से ये संस्कार बना। तो उसको मैं चेंज कैसे कर सकती हूँ? डायरेक्ट उस पर काम नहीं कर सकता, मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ कर सिंपल एक फैक्ट्री यूनिट जहाँ पर चीजें सब कुछ डाला जा रहा है, वहां पर आप चेंज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, नॉट इन द फैक्ट्री में या जहाँ पर आउटसोर्स है वहां पर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो दूसरे भाव में इसको ऐसा भी समझ सकते हैं हम लोग संस्कारों को। ये ऑलरेडी प्रोडक्ट है, संस्कार इन द प्रोडक्ट। ठीक है। अब प्रोडक्ट जो बन जाता है ना, उसको टाइम लगता है, क्योंकि उसको सेल आउट करो या तो डिस्ट्रॉय करो। आपने अगर कोई प्रोडक्ट खरीद लिया है या प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो आपके पास दो ऑप्शन है ना, एक उसको सेल आउट करो और या तो फिर उसको आप डिस्ट्रॉय करो, है ना, नहीं चाहिए, या तो फिर यूज करो, नथिंग एल्स, ओके यू यूज इट। ठीक है। तो ये चीजें हो सकता है। तो यहाँ पर आप उसको बहस नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर मंथन करके कुछ हासिल नहीं होगा। आप यहाँ सेमिनार करके कुछ नहीं होगा। तो ये चीज है। और लोग यहीं पर सेमिनार करते हैं प्रोडक्ट आने के बाद, ये ऐसा है न वैसा है। क्या मुश्किल है? सारी दुनिया का प्रॉब्लम यही। जो भी चर्चा हो रहा है, कांड हो गया, फिर चर्चा शुरू हो जाती है लोगों की। कोई मतलब ही नहीं ना। आप किसी ने रेप कर दिया, बच्ची को फेंक दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, प्रोडक्ट हो गया। यू कैन नॉट वहाँ डिस्कस करके क्या करेंगे? हो गया ना, खत्म बात। उसको तो भूलना है आपको। काम कहाँ करना है? जहाँ से ये चीजें हो नहीं उसके ऊपर काम करना है ना। किसी का मर्डर हो गया, अब सालों साल केस चल रहे हैं। अरे हो गया, उसके ऊपर केस क्या, बेस क्या, क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। काम कहाँ कर सकते हैं? फिर से ऐसा मर्डर ना हो, फिर से ऐसा कुछ ना हो। हम उसके लिए सशक्त बनाए ना लोगों को। पर हमारा दिमाग वहाँ चलता ही नहीं ना, क्योंकि सूक्ष्म को भूल चुके हैं। जो दिखता है वो बिकता है, ऐसी बात हो गई। तो बिकना ही है भाई, उसको क्या करेंगे? आप थोड़ी उसको रख सकते हैं। तो यहाँ ये बड़ी 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 बहुत डीपली इस पे समझ की बात आ जाती है। और इसको जितना गहराई से आप समझने की कोशिश करेंगे, उतना आपके आंखों में, आपके बुद्धि में डिवाइनिटी एंट्री करना शुरू कर देगी। क्योंकि आप राइट वे में सोचना शुरू कर दिया, तो डिविनिटी एंटर करना शुरू कर देगा। इसमें कोई मैजिक नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। इट इज वेरी क्लियर, अंडरस्टैंड।
तो मन, बुद्धि एंड संस्कार, इसमें और भी हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक जितना अभी मैंने बताया आपको वो बहुत क्लियर है। इसके बाद मैं आपको इस पे बहुत ज्यादा बताऊं जरूरत नहीं है, आप इस पे बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं ताकि वो आपकी एनर्जी बन जाए। क्योंकि कई बार होता है ना, वो टीचर फिर वो गुरु शिष्य की बात नहीं चाहिए अपने को, यहाँ पर बाबा उसको माइनस करते हैं, इसलिए बाबा कम बताते हैं और आपको बोलते हैं कि मंथन करो ताकि आप मास्टर बनो। इसलिए भगवान के, शिव बाबा के जितने बच्चे हैं जिनसे भी आप बात करेंगे तो ऐसा लगेगा ही इज वेरी, बहुत ऊंचा नॉलेज इसके पास, इज अ नंबर 1 मास्टर है, ऐसा फील होता। क्योंकि बाबा ने टीचिंग्स नहीं दी है ना, बहुत ज्यादा टीच नहीं करते बाबा। बाबा ऑलवेज यू नॉलेज, आपके पास हीरा का एक पत्थर दे देते हैं, उसको थरासते जाओ, जितना चमकाना है बच्चे उसको, जितना कॉस्टली आप बनाने चाहते हैं बनाओ, मेरे को कुछ नहीं, मैंने दे दिया आपके पास, यूज इट एंड बिकम पावरफुल एंड बिकम प्रीसियस, हाई प्राइस आपको हो मिले। तो मैं अलग अलग एग्जाम्पल दे के आपको बता सकता हूँ सब चीजों का, तो इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, ठीक है। पर बेसिकली इन चीजों को आपको बार बार रिवाइव करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको अच्छी तरह से फिट करना है आपकी बुद्धि में, आपके मन के अंदर, आपके भाव में, इसको सेट करना है ताकि अजर अमर अविनाशी की फीलिंग हमेशा बनी रहे, मृत्यु से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, ये सारी चीजें यू कैन वेरी वेरी बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। अब मन के लिए बहुत सारे शब्द भी अगर आप कभी थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो एक शब्द है अमन, ठीक है, है ना जी। फिर सुमन, सुमन शब्द है ना, और पुष्प भी कहा गया है, मन पुष्प। ये सारी चीजें जो है ना, इसके साथ जोड़ने का पर्याय क्या है कि मन अगर शांत हो जाता है तो आपको शांति मिलती है, इसलिए अमन कहा गया, ठीक है। सुमन इसलिए कहा गया है, उसमें सुंदर विचार आप करेंगे तो आपको सुगंध आएगा, आप बहुत काम एंड बहुत एक, यू कैन से दैट यू विल बी एंजल, एन एंजल, आपका ये बॉडी है लेकिन आप उसमें एक एंजल, उड़ता हुआ फरिश्ते का अनुभव कर सकते हैं। आप सुगंधित पुष्प बन जाते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं, खिले रहते हैं, आनंदमय हो जाते हैं आप। तो थोड़ा डीप है, यू कैन, इसको टेक्स टाइम, जैसे भी आपको कितना आप उसको किस बेस नॉलेज के साथ कितना आप बाबा कभी कभी कहते हैं खेल सकते हो। ये जो नॉलेज बाबा देते हैं उसको आप यूज करते हुए उसके साथ कितना खेल सकते हो, उतना आनंद आप उठा सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन, अनकंडीशनल है और बहुत प्रीशियस है, बहुत प्राइस है, इसको अनमोल है, यू कैन नॉट बाय दिस थिंग्स, ठीक है। और बुद्धि की अगर बात करें तो बुद्धि को भी कई अलग अलग डिवाइन शब्दों से यूज किया गया है। जैसे कहा जाता है, एक शब्द निकल गया अभी, बुद्धि, दिव्य, दिव्य शब्द हमेशा बुद्धि के लिए दिव्य बुद्धि कहा गया है, डिवाइन, डिवाइन इंटेलेक्ट। दिव्य मन नहीं कहेंगे, देखिए आप, डिवाइन माइंड भी अच्छा शब्द नहीं लगता हो, तो बुद्धि के साथ दिव्यता को जोड़ा गया है। तो ये जो देने वाला है, व्हेन हम लोग इसको खो देते हैं, इसका उपयोग नहीं करते, इस पे जंग लग जाता है, तो वो मेडिसिन
बाबा के पास ही होता है, परमात्मा आकर ही वो मेडिसिन देते हैं जिससे हमारा बुद्धि जो है दिव्य बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। और संस्कार के साथ भी बड़ा अच्छा शब्द जोड़ा जाता है, सुसंस्कारी है बच्चा। अगर उसके संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो कुसंस्कारी बोला जाएगा। तो सुसंस्कार माना जो सबको प्रिय लगे, कुसंस्कार माना जो प्रिय नहीं लगते हैं। ठीक है। तो इसको अलग अलग शब्दों के साथ भी जोड़ा गया है और वो चीजें भी हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो वी कैन वर्कआउट। क्योंकि ये लाइव है ना, मैंने पहला कहा था आपको, ये बहुत एक्टिव है और ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। तो जो चीजें हमेशा, जैसे बिजली के आप किसी कैबिन में जाते हो, डेंजरस का बोर्ड लगा होता है। क्यों डेंजरस का बोर्ड लगा है? बेसमझ व्यक्ति अगर जाएगा कहीं, कुछ हाथ लगाएगा, कुछ चालू कर देगा तो मुश्किल हो सकता है, उसकी जान जा सकती है ना। तो हम सबकी जान जा रही है, मर रहे सब लोग, जीते जी मर रहे हैं, जी नहीं रहे कोई। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव जो चीजें हैं उसके साथ खेल रहे हैं, उसको लग ही नहीं रहा है, उसको मालूम ही नहीं है डेंजरस है ये सारी चीज। तो इसीलिए सब लोग जीते जी मर रहे हैं, जीने का आनंद नहीं उठा रहे। तो जब हम लोग इस एक्टिव इन लोगों को समझेंगे कि ये बहुत पावरफुल टूल्स है और एक्टिव है, तो वहां पर कैसे जाना है? सावधानी पूर्वक जाना है, सावधानी से काम करना है ना। तो मैं अपने आप पर भी सावधान रहूं और इन चीजों को समझने की कोशिश करूं, तो मैं अपने जीवन को दिव्य बना सकता हूँ, जिसकी कामना हम कर रहे हैं। एक्चुअली में वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल द थिंग्स विदाउट वर्किंग। फ्री में सब कुछ है, सबको फ्री चाहिए। अरे फ्री है लेकिन प्रिकॉशन एंड अलर्टनेस तो चाहिए तेरे पास। चीजें फ्री में मिल रही है, समुद्र में हीरे मोती पड़े हुए फ्री है ना, कौन पैसा ले रहा है आपसे? लेकिन सब लोगों को हीरे मोती क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, तैरना पड़ता है, घंटों आपको अंदर रहना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो वो हार्ड वर्क है ना, लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है। तो यहाँ बड़ी मुश्किलें आती हैं और यहीं पर है, लोग काम नहीं करते हैं, फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं। रिचुअल कर, भक्ति कर लेते, चलो नारी, चलो कुछ दान पुण्य कर दिया, कुछ ये कर दिया, कुछ वो कर दिया, उससे कुछ मिलेगा। सेकेंड वे अपना, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं है। आप भले 10 बार तीर्थ यात्रा काशी चले जाओ, लेकिन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सेकंड वे है वो, आप अपने मन को खाली खुश कर रहे हो। क्योंकि जहाँ काम करना वहाँ काम ही नहीं कर रहे हम लोग ना। स्थूल उसमें कर रहे हैं, सूक्ष्म तक नहीं जा रहे, ये कह रहे हो। तो स्थूल में करके होगा क्या? कलयुग आ गया ना, कुछ ही मिल रहा है ना। तो बाबा क्या करते हैं, बहुत गहराई से ट्रू नॉलेज डायमंड्स दे देते हैं आपके हाथ में। उसको पॉलिश करना आपके ऊपर है, जितना पॉलिश करेंगे उतना हाई प्राइस वाला डायमंड आप बनेंगे, उतना लाइट आप रहेंगे, उतना अंधकार में जी रहे लोगों को प्रकाश आप बनेंगे, आपके अंधकार को दूर करेंगे, सच्चे रूप में आप दिवाली मना पाएंगे, एनलाइटमेंट हो जाएंगे आप। बहुत शॉर्टकट मेथड बाबा ने बताया है, वेरी वेरी शॉर्टकट, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक ही रास्ता है। तो यही चीज आपको समझना है। अब हम लोग इसके रूप के बारे में जाते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ लाइट समझना बहुत जरूरी है। स्टार, ठीक है, इसका कोई रूप नहीं है और जबरदस्ती उसका रूप देने की कोशिश भी ना करें, है ना। तो जो चीज है ही नहीं उसके बारे में सोचने का क्या, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ लाइट, ओके। और जैसे एक मोटर है, गाड़ी है, यू आर ड्राइविंग द कार, नहीं क्या? तो
आप अगर कार के किसी और हिस्से में बैठेंगे तो क्या गाड़ी चला पाएंगे? नहीं चलाएंगे। नहीं, ठीक है, नहीं, स्टीयरिंग व्हील को पकड़ेंगे तो भी चलेगी। हाँ, एक पर्टिकुलर चीज है यार, उस जगह पे बैठ के आपको जहां से रास्ता दिखता हो, जहां से आप हैंडल यूज कर सकते हो, ब्रेक लगा सकते हो, सारी चीजें आपके पास चाहिए ना। आप जब मूव कर रहे हो, यू आर लाइव ना। आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं मतलब लाइव पे आ गए ना। तो लाइव में तो अटेंशन देना पड़ता है यार, नहीं देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे ना आप। तो ऐसे ही पूरे शरीर में कहीं भी आत्मा को बताने की जरूरत ही नहीं है। उसका जो मेन सीट है वहीं पर वो बैठेगा। आप दिल में बताओ, हार्ट में बताओ, ना कहीं बताओ, कोई मतलब नहीं है उसका। आपकी आंखें जहां से देखती है, आपका मुख बोलता है, बिल्कुल उसके नजदीक होंगे ना आप, है ना। तो आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुख से बोलना, हाथों से कार्य करना, ये सूक्ष्म जो शक्ति है अजरा मरा विनाशी आत्मा करती है। तो आत्मा का स्थान भी ऊंचा होना चाहिए। हाई, तो वो दोनों आंखों के बीच में, जहाँ ब्रुकटी जिसको कहते हैं, जहाँ हम लोग तिलक लगाते हैं अक्सर, वो आत्मा वहां पर स्थित रहता है। ठीक है। तो ये उसका पोजीशन है, वहीं से वो पूरा शरीर को नियंत्रण करता है, चलाता है, देखता है, सुनता है, सुनाता है। ओके जी। तो ये हो गया एक मोटे तौर पे बेसिक थोड़ा सा नॉलेज आत्मा का। ठीक है, और शरीर का, दोनों चीजों को हमने समझने की कोशिश की। ठीक है, अब हम लोग कल इनका रहने का स्थान वो हम लोग समझेंगे। ठीक है। ठीक है, ओके। और कोई चीज है, पावर है, तो वो कहीं ना कहीं कहीं से तो भी आती होगी, है ना। आती है तो जाती भी होगी। तो कहाँ से आएगी, कहाँ से जाएगी, वी विल नो टुमारो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।